जी सर। तो लोगों में ये मत है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। जी। तो सर पहली चीज तो मैम जो क्लेम जो लेना पड़ा आपको, उनकी हेल्थ कैसी है, थोड़ा इस बारे में बताएं। अभी वो बिल्कुल ठीक है? धन्यवाद, आप लोगों की दुआ से हेल्थ बहुत अच्छी है। और अभी आपने जो ये प्रश्न रखा कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। और आदमी जब बीमार होता है और उसको जब आवश्यकता होती है तो उस समय कंपनी वाले लास्ट आवर में क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे बहुत तमाम तरह की परेशानियां पेशेंट और उसके जो अटेंडेंट हैं उनके सामने आती है। लेकिन मेरे केस में तो दूसरी स्थिति रही। मैं तो और आप हमेशा आपको आश्वस्त करते रहे कि नहीं सर, क्लेम जरूर मिलेगा, आपको कोई ज़रूरत होगी तो। सर आपका क्लेम कैसे, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं, एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा आप लोगों के साथ। आप पहले तो प्री अप्रूवल आ गया था और उसमें पूरे का तो नहीं आया, 1,60,000 या 62,000 का इनिशियल अप्रूवल। हाँ, इनिशियल अप्रूवल आया था। और फिर हम लोग गए हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत हुई कि वो लोग कहते हैं कि आप पहले 100% जमा कर दीजिए, उसके बाद आपका अप्रूवल जब आ जाएगा तो हम उसको रिफंड करेंगे। तो हम लोग भी थोड़ा सा हॉस्पिटल में भी अड़े कि भाई ये कौन सी बात है, जब हमारा प्री अप्रूवल आ गया है तो उसमें अब 100% अगर आदमी अपने पास रखा ही होगा, जमा कर देगा तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या कंसेप्ट है। तो थोड़ा ये जो कॉर्पोरेट टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े, वो इस सब चीज़ों में मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा रिजिड हुआ वहाँ, तो वो भी नरम हुए और उन्होंने एडमिट किया, इलाज हुआ। और जैसे ही सारा उनका डिस्चार्ज बना और हम लोगों ने वहाँ से अपलोड कराया और उसके 40 मिनट के अंदर आपसे भी मेरी बात हुई थी। मैंने बताया आपको कि बिल जो है वो डिस्चार्ज का बिल अपलोड करा दिया गया है और आपने कहा कि आधे घंटे का समय दीजिए हमको। और बड़ी मैंने आप खुशी की बात है कि आधे घंटे 40 मिनट के अंदर आपका फ़ोन भी आया। मैं देख नहीं पाया था, तब भी आपका आया कि आपका अप्रूवल हो गया है और आप सारा पैसा अप्रूव हो गया। और 1100 रुपए कुछ शायद कटे थे। बिल्कुल, वो उसके बिल शायद नहीं थे या कुछ भी है। तो वो थोड़े नॉमिनल अकाउंट में पैसा था, वो किसी कारण से टेक्निकल कारण रहा होगा, कटा होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना था? लगभग शायद 3,15,000 का था, जिसमें 2,90,000 कंपनी ने दिया। 25,000 का हमारा था, डिडक्टिबल था। तो वो मतलब डिडक्टिबल ऑप्ट कर रखा था, इसीलिए वो 25,000 काटे गए। वो ऑलरेडी मैंने 50,000 हॉस्पिटल में जमा कर दिया था। तो खैर हॉस्पिटल वालों ने भी वो 25,000 मेरा रिफंड कर दिया, मेरे अकाउंट में आ गया। तो टोटल क्लेम का जो लोगों का एक भ्रम है, लेकिन मेरे केस में तो मेरा तो बड़ा ही सुखद अनुभव रहा कि इस तरह की चीज़ें हुई। और मैं उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे समय पर आपका पूरा सहयोग रहा और आप बार बार हालचाल भी लेते रहे और आप हमेशा ये एश्योर करते रहे कि नहीं, आपका पूरा क्लेम मिलेगा, आप जाइए निश्चिंत होकर इलाज कराइए सर। इसीलिए इंश्योरेंस कराया भी जाता है। बिल्कुल सर। तो वो एकदम अच्छा, मैंने एकदम जितना कहा गया था उतना हुआ। तो इसलिए मेरे केस में तो ये एकदम सच्ची बात है कि बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव रहा है इंश्योरेंस का। और ये पेशेंट को अच्छा भी लगता है या उसके अटेंडेंट को जो इंश्योरेंस कराया हुआ है, इस समय पे अगर उसका भुगतान हो जाता है, आदमी कराता है, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा प्रीमियम दे रहा है, तो वो इसीलिए दे रहा है अब उसको जरूरत ना पड़े। कोई चाहता तो है नहीं कि नहीं मैं बीमार हूँ और मुझे उससे क्लेम लेना हो। कोई अपना सीजर या अपना ऑपरेशन क्यों कराना चाहेगा? तो लेकिन अब ये है कि स्थितियां अगर ऐसी आ गई तो उस समय तो सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। एक तो आदमी बीमार और उसके बाद वो पैसे का जुगाड़ करे कहीं से। तो ऐसी स्थिति में कैशलेस क्लेम तो बहुत ही बढ़िया है। आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा से अच्छा इलाज करा सकते हैं। तो ये मेरे केस में तो ऐसा रहा। लेकिन जनरल उसके पहले मुझे भी थोड़ा नो डाउट कि आप कह रहे थे, लेकिन और लोगों से जो फीडबैक मिलता था तो मुझे भी थोड़ा रहता था कि भाई और पैसे की व्यवस्था किए रहो। पता नहीं कंपनी वालों का क्या हो कि लास्ट मोमेंट पे उनका रिजेक्शन आ जाता है, हॉस्पिटल वाले छोड़ते नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन आपका बहुत बढ़िया रहा और आपकी कंपनी को मैं आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। बट होता क्या है सर, एक्चुअली में कुछ एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ऐसे होता है कि
जब भी आप कैशलेस में डाल रहे हैं, आपके केसेस में तो प्लांट ट्रीटमेंट है, हाँ हाँ तो प्लांट ट्रीटमेंट में तो अप्रूवल पहले ही लेना पड़ता है। और जब भी हम अनप्लान्ड हॉस्पिटल में भी जब भी हम अप्रूवल कैशलेस के लिए डालते हैं, तो पहले इनिशियल लेवल पे थोड़ा ही अमाउंट आता है, क्योंकि पूरा नहीं देते, क्योंकि अभी और इनिशियल पे अप्रूवल तुरंत इसलिए दे दिया जाता है कि एटलीस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, क्योंकि हॉस्पिटल कई बार ये कहता है कि अभी अप्रूवल नहीं आया, मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे फाइटिंग चलती है इंश्योरेंस कंपनी के बीच और हॉस्पिटल के बीच। तो पहले इनिशियल अप्रूवल आता है, फिर डिस्चार्ज के बाद वो फाइनल अप्रूवल भेजते हैं। खैर नहीं, एक चीज मैं इसमें और आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल और कंपनी के बीच में होना चाहिए। कंपनी भी उनको एश्योर कर दे कि आपका जितने का अमाउंट है वो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो अब वो अमाउंट कम का देते हैं और कम हॉस्पिटल वाले इस गफलत में रहते हैं कि आपका इतने का अप्रूवल आया, रेस्ट अमाउंट आप हमको जमा करिए तो हम आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। उस समय दिक्कत आ जाती है कि अगर अब पैसा हो तब तो आदमी जमा करे, और जमा करने के बाद उसके मन में एक भय भी रहता है कि मान लीजिए मैंने जमा कर दिया, उधर इंश्योरेंस वाले न दें, एक तमाम तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसमें अगर आप कंपनी हॉस्पिटल, चूंकि हॉस्पिटल से तो आप लोगों का कोलैबोरेशन होता ही है, तो इस तरह का एक टाई अप करें कि भाई ठीक है, आपने जो एस्टीमेट बना के भेजा है प्लस माइनस जो भी होगा वो कंपनी एश्योर कर दे कि आपका पेमेंट होगा। आप पेशेंट को ना परेशान करें कि आप पैसा पूरा जमा करिए 100%। बहुत सारे, अब जैसे मेरे ही केस में था तो वो कहे कि हाँ हमारी पॉलिसी है हॉस्पिटल कि हमें 100% पैसा जमा करेंगे तो प्रोसीजर शुरू होगा। तो ये इस तरह की स्थितियां ना आए, थोड़ा सा अगर ये हॉस्पिटल और कंपनी के बीच में इस तरह का थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो पेशेंट को आराम रहेगा। तो ये मेरा एक सुझाव था कि इस तरह का किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको मैं कंपनी के ऊपर हायर अथॉरिटी में ये चीज बोलूंगा कि इसको भी पहले इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा और इसको देखा जाएगा। लेकिन सर हमें अमूमन क्या होता है ना कि लोग, आपके केसेस में अभी पॉलिसी शायद 2 साल हुए हैं अभी, मतलब बिल्कुल दूसरा रिन्यूअल हुआ, लोगों के मन में ये भी रहता है, कई बार चीजें लोग डिस्क्लोज नहीं करते और फिर किसी कारणवश जो है पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलता। तो लोगों के मन में जो ये भ्रम बना हुआ है, ये बहुत मतलब इसको दूर करें। नहीं, इसमें भी मैं एक अपना सुझाव रखना चाहूंगा कि देखिए कुछ अब आपकी कंपनी का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कंपनी नहीं सर, आपने किस कंपनी से, आप बिल्कुल नाम ले सकते। मैंने आपकी कंपनी के बारे में तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी जो हम लोग तो चूंकि ऐसे पद पे हैं कि पूरे समाज को देख रहे हैं यहाँ से, कि वो रिजेक्शन के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं कि इतनी ज्यादा क्वेरी, पेशेंट अगर बीमार है तो उसके पास पहले एजेंट ही पहुंच जाएगा या उनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे, लंबा चौड़ा क्वेश्चनर लेंगे, इतनी ज्यादा चीजें। तो अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चनर अगर पहले ही कंपनी रख दे, इंश्योरेंस करने के पहले ही सारी चीजें उतने गहराई से अगर उसमें करके उनसे पूछताछ करके उसके बाद कराए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फिर बाद वाले में पेशेंट एक तो जब बीमार हो जाता है तो दिक्कत ये आती है कि वो अपनी परेशानी में है, उस पे अब उसको क्लेम लेने के लिए उससे इतनी ज्यादा क्वेरीज की जाती हैं, और क्वेरीज में वो छोटी छोटी बातों को कि आपको कब से था, आपने वहाँ ये किया, अब पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है। और अब पेशेंट तो परेशान है उस समय, उद्देश्य तो उसका यही है कि हम अगर बीमार हैं तो हमको कैशलेस इलाज मिल जाए। वो चीज तो मेरा ये सुझाव है कि अगर ये चीजें करनी है तो आप पहले करने के पहले ही आप एक बार थोड़ा विस्तृत अपना एक क्वेश्चनर टाइप का बनाइए, पूछ लीजिए, उससे बात कर लीजिए, आपको लगे कि नहीं आप ये इनको कुछ है बीमारी उसको एड ऑन कर दीजिए। आपके केसेस में मैंने तो आपसे प्रॉपर क्वेश्चनर किया था, हर एक चीज पूछी थी मैंने। नहीं, मैंने एक जनरल लोग ये चीजें छुपाते भी हैं, लोग करते भी नहीं है। तो सर नहीं, उसमें कुछ कंपनी जो अच्छी कंपनियां हैं तो वो कुछ जो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे चल गए हैं इस तरह के बिजनेस, कई हमारे परिचित लोग मिले कि उनका बेचारे का ऐसे, अभी एक केस है कि उसने इंश्योरेंस कराया और हाई कोर्ट में ही, अब लड़का 35 साल के लड़के को हार्ट की प्रॉब्लम कोर्ट में ही हो गई। मैंने थोड़ा लगा तो वहीं ईसीजी कराया और उसका निकला कि गड़बड़ है, तो तुरंत मेदांता में ले गए, वहाँ हॉस्पिटल में उसका स्टंट वगैरह पड़ा। अब कंपनी, अब वो दूसरे दिन भर एक तो लगा दिए वो लोग कि हाँ आ रहा है अप्रूवल, आ रहा है अप्रूवल आ रहा है, और 11 बजे रात वहाँ से रिजेक्शन आ गया।
तो अब किसी को 35 साल 34 साल के लड़के को एकाएक कोई चीज हो जाए, तब उससे आप पूछेंगे आपकी प्रायर हिस्ट्री क्या है। अब वो तो कह रहा है, अब वो तो सही है बोल रहा है कि हमें तो कुछ नहीं पता था, हम तो गैस जान रहे थे, हम तो गए डॉक्टर को दिखाने, तो उन्होंने कहा इनसाइड बॉडी किसी को क्या पता। क्या पता है। तो अब आप उसको कहेंगे नहीं आपको पता होगा, आपको पहले कुछ इस तरह का हुआ होगा, आप कौन सी जांच कराए थे, क्या कराए थे। तो कभी कभी ज्यादातर केसेज में देखिए उसमें ये है कि आपका भी, कंपनी का भी ये होना चाहिए कि हमें मदद करनी है उस पेशेंट की। अब कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको आप जरूर पकड़िए, लेकिन ऐसे केसेज जेन्युइन में थोड़ा बहुत अगर 10-5% आगे पीछे भी है, उससे इतना क्वेरी करेंगे तो प्रेशर में आ जाता है। भाई आदमी कुछ न कुछ तो बीमार होता है, किसी को बुखार हुआ, किसी को कभी डेंगू हो गया, कभी कुछ हो गया, चीजें तो होती रहती हैं। नहीं तो सर वो डेंगू और बुखार ये तो वैसे भी इन जनरल होता है, तो और हार्ट के केसेज में आजकल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, अब नए नए बच्चों को हो जा रहे हैं, तो किसी को नहीं पता है अपने बच्चे के बारे में। या स्वयं नौजवान लड़का खेल रहा है, दौड़ रहा है, उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो अब उससे अगर कोई ये कहे कि नहीं आपको पहले से रहा होगा, आप बता नहीं रहे हैं, आप कब दिखाए, पहली हिस्ट्री दिखाइए, ये करिए, तो उसमें फिर इरिटेशन बढ़ता है। बिल्कुल इरिटेशन बढ़ता है कि आपकी भी नियत ये है कि हमें देना न पड़े। तो ऐसा ना हो, जो उद्देश्य है बीमा का कि हमें अगर कोई एक्चुअल में बीमार हो रहा है तो उसकी मदद करना है, उसको देना है। प्रीमियम भी वो बेचारा इसीलिए दे रहा है, उसका कोई रिटर्न तो उसको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इस सब चीजों को अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से किया जाएगा तो बड़ा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ये समाज का एक बहुत बड़ी सेवा है ये इंश्योरेंस कंपनी की। मान लीजिए एक आपने बना करके आप किसी की जरूरत है उसको मदद कर दे रहे हैं, लिया तो पैसा हम ही आपसे जा रहा है, वो हमारे ही पैसे से सारी चीजें हो रही, हमारा पैसा कभी दूसरे में लग जा रहा है, हमें नहीं, और बीमारी ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी सर इसीलिए प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे होता है कि सभी से लेकर के जिसको जरूरत है उसको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से, मैं इसका अगेन बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा। नहीं मैं अच्छा फीडबैक आपका धन्यवाद दूंगा कि आप सारी चीजों को बड़ा क्लियर रखे, और एक होना चाहिए एक एजेंट का जो काम है। आप कंपनी के भाई एजेंट हैं, हम तो न तो कंपनी को जान रहे हैं, हमारे पास तो क्लाइंट के पास तो एजेंट ही आता है, आपको हमको भी देखना है, अपनी कंपनी को भी देखना है। तो ऐसा एक कोऑर्डिनेशन का काम है, बड़ी बेहतर समन्वय से अगर दोनों का काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उद्देश्य भी यही है। तो मैं तो सबसे पहले आप जो काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैंने सर को जो पॉलिसी दी थी HDFC एर्गो की ऑप्टिमा सिक्योर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दी थी। आप जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। राष्ट्रीय उद्योग आश्रम इंटर कॉलेज मटियारी लखनऊ के प्रिंसिपल सर प्रधानाचार्य जी श्री कौशलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और जो सर के केसेस में एडमिशन हुआ था मिसेज प्रियंका श्रीवास्तव जी का, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था। तो इस दौरान सर को भी, मतलब कोई भी, ये इन जनरल देखा गया, कोई भी अगर किसी के घर का कोई भी पेशेंट अगर होता है तो पूरी फैमिली एज अ अटेंडेंट, एज अ सपोर्ट, एज अ मोरल सपोर्ट वो लगी रहती है, और बहुत सारा पेन भी सहन करना पड़ता है। क्योंकि आप सोचिए लखनऊ से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ्लाइट पकड़ के टाइमली जाना, फिर वहां जाना, फिर वहां पर इंश्योरेंस क्लेम भी, एक इंश्योरेंस कंपनी भी अगर हैरेस कर रही, तो ये सर बहुत बड़ा पेन है। खैर थैंक यू वंस अगेन सर कि आपका क्लेम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और HDFC एर्गो की तरफ से भी आपको प्रॉपर टाइम पे हर चीज इंफॉर्मेशन दिया जाता रहा, वाया मैसेज, वाया मेल, और आकर के आपको थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।